आज हम एक ऐसे भविष्य की बात करेंगे जहां तेल, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पावर ये तीनों एक दूसरे में बुरी तरह उलझे हुए हैं। कभी सोचा है कि एक छोटा सा मिलिट्री टकराव पूरी दुनिया के समीकरण को कैसे बदल कर रख सकता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि मान लीजिए साल 2026 है। हॉर्मुज़ की खाड़ी में एक फौजी टकराव हो जाता है। अब इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के भविष्य से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यही कनेक्शन आज की दुनिया की नई हकीकत है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है दुनिया के सबसे ज़रूरी एनर्जी चोक पॉइंट यानी फारस की खाड़ी से। यहीं पर हुए एक सैन्य टकराव ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नींव हिलाकर रख दी। देखिए कि मामला कितनी तेजी से बिगड़ा। फरवरी के आखिर में अमेरिका एक ऑपरेशन शुरू करता है। कुछ ही दिनों के अंदर ईरान जवाब में होर्मुज़ जलडमरू मध्य का रास्ता ही बंद कर देता है और कुछ ही हफ्तों में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। अप्रैल आते आते सीज फायर तो हो गया, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को जो झटका लगना था वो लग चुका था। मतलब ये नाकाबंदी कितनी बड़ी थी? अंदाज़ा लगाइए, हर रोज़ दुनिया के बाजार से 2 करोड़ बैरल तेल अचानक गायब हो गया। ये ग्लोबल एनर्जी सिस्टम पर एक बहुत बड़ा हमला था। और नतीजा ये हुआ कि मार्च 2026 के बीच तक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $126 प्रति बैरल के अपने पीक पर पहुंच गई। बस इस एक आंकड़े ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में खलबली मचा दी। तो ठीक है, ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन भारत जैसे देश का क्या, जो अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट पर इतना ज़्यादा निर्भर है? देखिए, जब कोई दूसरों पर निर्भर होता है तो उसे उसकी बड़ी कीमत चुकानी ही पड़ती है। अब ये आंकड़े देखिए, ये बहुत मज़ेदार कहानी बताते हैं। 2026 में तेल की डॉलर में कीमत लगभग उतनी ही थी जितनी 2022 में थी, लेकिन भारत के लिए ये 23% महंगा हो गया। सवाल है क्यों? वजह थी कमजोर होता रुपया। इसी को कहते हैं डबल झटका, एक तो महंगा तेल और ऊपर से कमजोर करेंसी। और अगर ये जानना है कि भारत की हालत कितनी नाजुक थी, तो बस ये एक आंकड़ा देखिए, सिर्फ 5 दिन। जी हाँ, जिस हिसाब से हमारी खपत थी, उस हिसाब से भारत का जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, वो सिर्फ 5 दिन चल सकता था। ये आंकड़ा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर दिखाता है। तो मतलब साफ है, ये जो डबल झटका था, महंगे डॉलर और कमजोर रुपए का, इसने भारत की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय कमजोरी को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। असल में ये जो ऊर्जा का संकट था ना, ये तो बस एक इशारा था। असली जंग तो कहीं और ही लड़ी जा रही थी, टेक्नोलॉजी की दुनिया में। इसे हम नया सिलिकॉन युद्ध भी कह सकते हैं। अब दुनिया पर राज करने की लड़ाई सिर्फ तेल के कुओं पर नहीं लड़ी जाती। नहीं, अब ये लड़ी जाती है सिलिकॉन पर, रेयर अर्थ्स पर और उस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो आज की दुनिया को चला रहा है। और इसी नई लड़ाई के बीच एक नया गठबंधन सामने आया, जिसका नाम है पैक्स सिलिका। ये अमेरिका की अगुवाई में बना एक स्ट्रैटेजिक अलायंस था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, एआई टेक्नोलॉजी के लिए एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना जो सुरक्षित हो और किसी एक देश पर निर्भर ना हो। और पैक्स सिलिका का फोकस सिर्फ किसी एक चीज पर नहीं है। ये सेमीकंडक्टर से लेकर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तक और क्रिटिकल मिनरल से लेकर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग तक उन सब चीजों को सिक्योर करने की बात करता है जिन पर हमारा भविष्य टिका है। लेकिन ये जो नई सोच थी, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं थी। यही लॉजिक अब जंग के मैदान में भी उतर रहा था। तो मिलिए प्रोजेक्ट मेवन से। ये अमेरिकी रक्षा विभाग का एक ऐसा प्रोग्राम है जो खास तौर पर एआई को मिलिट्री टारगेटिंग और लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। और हाँ, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं चल रही है। मेवन जैसे सिस्टम आज अभी असली जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। सोचिए, जिस काम में पहले दिन या घंटे लगते थे, वो काम अब एआई की मदद से सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो रहा है। एक एक्सपर्ट ने इसे ऐसे समझाया है और ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं, भविष्य की लड़ाई में दोनों तरफ एआई का इस्तेमाल होगा और ये इतनी तेजी से होगा कि इंसान उतनी तेजी से सोच भी नहीं सकता। तो सोचिए, एक तरफ तेल का संकट, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की जंग। इस पूरी बदलती हुई दुनिया में भारत ने क्या किया? भारत ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। और वो तारीख थी 20 फरवरी 2026।
इस दिन भारत ने आधिकारिक तौर पर पैक्स सिलिका को ज्वाइन कर लिया। और ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि तेल और चिप्स दोनों संकटों ने जो कमजोरियां दिखाई थीं, ये उसका सीधा जवाब था। अब इस गठबंधन में भारत के लक्ष्य बिल्कुल साफ थे। पहला, क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुंच बनाना। दूसरा, देश में ही चिप बनाने की क्षमता तैयार करना। तीसरा, एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनाना। और चौथा, सप्लाई चेन के झटकों से खुद को बचाना। और ये दाव इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तक और डिफेंस सिस्टम से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, वो सब एक मजबूत टेक सप्लाई चेन पर ही तो टिकी है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि ग्लोबलाइजेशन का वो सीधा साधा दौर अब खत्म हो चुका है। अब हम एक नई हकीकत में जी रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जहां देश गुट बना रहे हैं और सप्लाई चेन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब तेल, डेटा और हथियार सबके सब एक ही नाजुक रास्ते से गुजर रहे हों, तो फिर सुरक्षा की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।